राधे राधे भाई लोग, कैसन बानी जा रहुआ सब। हम आशा करते नहीं कि रहुआ सब एकदम मस्त होकम जा, जबरदस्त होकम जा और अपन अपन तैयारी में पूरी तरीका से व्यस्त होकम जा। काहे से कि कुछ देर के खामोशी बा फिर शोर आई, कुछ देर के खामोशी बा फिर शोर आई, मेहनत हमू करब मेहनत तुहू करी ह, अब की बार रिजल्ट एकदम बेजोड़ आई। तो रिजल्ट अगर धाकर देवे के बा, बेजोड़ देवे के बा, तो मेहनत हमू करतनी, मेहनत आप लोग भी करिए, रिजल्ट एकदम धाकर आएगा। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स। क्लास 10th का फिजिक्स। देखिए, हमने जो है बायोलॉजी शुरू कर दिया है, केमिस्ट्री भी शुरू कर दिया है, और बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट होगा कि फिजिक्स पढ़ाई होगा कि नहीं होगा। तो हम इसीलिए फिजिक्स का इंट्रोडक्शन क्लास, आज ये हमारा ये जो क्लास है वो लेक्चर 1 है, जिसमें हम फिजिक्स का इंट्रोडक्शन समझेंगे। लेसन 1 में क्या क्या टॉपिक पढ़ने, इंडेक्स समझेंगे, इंट्रोडक्शन लेसन 1 का समझेंगे। बात समझ पाए। और जो है देखिए, बायोलॉजी केमिस्ट्री सबका हम प्लेलिस्ट बना देंगे, आप लोग उसमें आराम से जा करके अपना देख सकते हैं। तो देखिए, हम बायोलॉजी में भी 4-5 गो वीडियो डाले हैं, लेकिन अभी 1 लेसन खत्म नहीं किए हैं, और केमिस्ट्री में भी 2-3 लेसन डाले, वो भी अभी खत्म नहीं हुआ है, और फिजिक्स शुरू किए हैं। ताकि देखिए, हम खत्म सबको करेंगे, बारी बारी से सारे चैप्टर और सारे विषय खत्म करेंगे, लेकिन हम जो है आप लोग को डाउट क्लियर करने के लिए हम सारे विषय को जो है धीरे धीरे आपके सामने रख रहे हैं, ताकि आप लोग के मन में ये डाउट ना रहे कि हम कौन सा विषय पढ़ाएंगे कौन सा विषय नहीं पढ़ाएंगे। इसके लिए हम सभी का एक प्लेलिस्ट बनाने के लिए वो हर विषय को अब शुरुआत कर देंगे। तो हम आज जो है फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, क्लास 10th का फिजिक्स। तो जिसका पहला लेसन का नाम है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बस समझता है, बहुत आराम से बहुत प्यार से एक एक बारीकी को समझते हुए चलेंगे। अगर आप लोग को नहीं विश्वास है कि हम कैसे पढ़ाते हैं, तो आप मेरा पिछला बायोलॉजी और केमिस्ट्री का जो हम क्लास लिए हुए इंट्रोडक्शन और बाकी आप उसको देख सकते हैं कि मैं किस ढंग से मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इंट्रोडक्शन, लेसन 1 का इंट्रोडक्शन जानने से पहले हम थोड़ा सा फिजिक्स का इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि क्या है फिजिक्स और आखिर ये फिजिक्स अस्तित्व में कैसे आया। क्या समझ पाए। तो देखिए, जो फिजिक्स है वो जो पुराने यूनानी थे, ग्रीक, जो ग्रीक है वो ग्रीक भाषा फिजिक्स से बना हुआ है। बस समझ पाए। जो देखिए, पहले भौतिकी को दर्शन शास्त्र में ही ऐड करके, प्राचीन में दर्शन शास्त्र में ही ऐड करके देखा जाता था। तो ये जो ग्रीक भाषा है, जो ग्रीक शब्द है एक, सबसे पहले हम जानते हैं फिजिक्स यानी कि भौतिकी की कहानी। तो जो फिजिक्स शब्द है इसकी उत्पत्ति एक ग्रीक भाषा शब्द था जिसका नाम है फिजिक्स। फिजिक्स इसी से हुई है। तो फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द फिजिक्स से हुई है, जिसका अर्थ होता है, फिजिक्स का अर्थ होता है प्रकृति, नेचर। नेचर, प्रकृति, यानी कि जो फिजिक्स शब्द है इसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द फिजिक्स से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति, नेचर। यानी कि उस समय पर फिजिक्स का परिभाषा दिया जाता था कि प्रकृति के अध्ययन को फिजिक्स कहा जाता है। प्रकृति के अध्ययन को फिजिक्स कहा जाता है। और फिजिक्स का कोई सीमित क्षेत्र नहीं है, क्योंकि प्रकृति का कोई सीमित क्षेत्र नहीं है, इसीलिए भौतिकी का कोई सीमित क्षेत्र नहीं है। लेकिन फिर भी इसके अध्ययन करने के लिए इसे एक सीमित क्षेत्र में बांध करके, कई भागों में बांट करके इसके अध्ययन को आसान किया गया है। बात समझ पाए। तो आधुनिक जो फिजिक्स का परिभाषा दिया जाता है वो क्या है, तो भौतिक विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें हम वस्तुओं की गति, उस पे लगे बल, माप, तौल आदि का जब अध्ययन करते हैं, भौतिक राशि आदि का अध्ययन करते हैं, तब हम उस शाखा को भौतिक विज्ञान कहते हैं। बस समझ पाए। तो भौतिक विज्ञान किसको कहते हैं, तो आप समझिएगा, भौतिक विज्ञान यानी कि भौतिकी किसको कहते हैं। ठीक, तो विज्ञान की वह शाखा
विज्ञान की वह शाखा जिसमें वस्तु की गति, बल, भौतिक राशि, उसके बाद माप, तौल आदि का अध्ययन करते हैं तो वह भौतिकी कहलाता है। बस समझता है, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें वस्तु की गति, बल, भौतिक राशि, माप, तौल आदि का अध्ययन करते हैं तो वह शाखा भौतिकी कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए ये एक वस्तु है, तो ये वस्तु कैसे बना है, इसकी संरचना क्या है, इसका अध्ययन हम रसायन शास्त्र में करते हैं, केमिस्ट्री में। अब ये वस्तु बन गया तो ये काम कैसे करता है, ये किस नियम पर काम करता है, इसका वजन कितना है, वो सारे अगर इस सब का अध्ययन किया जाता है तो वो फिजिक्स कहलाता है। बात समझ पाए? तो याद रखिएगा कि फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें वस्तु की गति, बल, भौतिक राशि या माप, तौल आदि का अध्ययन करते हैं तो भौतिकी कहलाती है, फिजिक्स कहलाती है। और जो भौतिकी होते हैं, भौतिकी, इसके आधुनिक भौतिकी के पिता गैलीलियो को कहा जाता है, गैलीलियो को कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे न्यूटन का भी नाम आता है, न्यूटन का भी नाम आता है। तो जो भौतिकी है उसके पिता किसको कहा जाता है, गैलीलियो को, और न्यूटन को भी कहा जाता है। बस समझ पाए? क्योंकि फिजिक्स में सबसे ज्यादा योगदान इन्हीं दोनों लोगों का है। इन्होंने ही सबसे पहले भौतिकी को विज्ञान के तौर पे अध्ययन करना स्टार्ट किया था। बस समझ पाए? तो याद रखिएगा। अरे बाप रे बाप, ये तो काटेगा तो फूल जाएगा जी। अब इधर ध्यान से समझिए कि जो भौतिकी होती है, भौतिकी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो ग्रीक भाषा फिजिक्स से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। यानी कि प्रकृति के अध्ययन को भी फिजिक्स कहा जाता है। अगर फिजिक्स की परिभाषा की बात करें तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें वस्तु की गति, बल, भौतिक राशि, माप, तौल आदि का अध्ययन होता है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं, जिसके पिता गैलीलियो और न्यूटन दोनों को कहा जाता है। बस समझ पाए? तो ये था एक फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति और इससे रिलेटेड कुछ कहानियां। अब हम जानते हैं लेसन 1 प्रकाश के परावर्तन के बारे में। बस समझ पाए? चलिए, तो ये बात याद रखिएगा, एक बेसिक जानकारी है फिजिक्स के बारे में। आज का ये मेरा इंट्रोडक्शन क्लास है। तो चलिए देखिए, हमें प्रकाश के परावर्तन है तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हम इंडेक्स बना लेते हैं, क्योंकि हमारे पढ़ाने का तरीका ऐसे ही है, हम ऐसे ही पढ़ाते हैं, थोड़ा सा अलग है। हम सबसे पहले इंडेक्स लिखते हैं कि हमें कौन कौन सा टॉपिक इसमें पढ़ना है, सबसे पहले ये जानते हैं। तो देखिए, प्रकाश के परावर्तन की बात करें तो हमारे पहले टॉपिक में हमें जानना है कि प्रकाश क्या है। सबसे पहले तो हमें पहले टॉपिक में यही जानेंगे कि प्रकाश क्या है। ठीक, दूसरे टॉपिक में जानेंगे कि प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं। अब दूसरे टॉपिक में जानेंगे प्रकाश के स्रोत। तीसरे टॉपिक में जानेंगे प्रदीप्त और अप्रदीप्त, प्रदीप्त और अप्रदीप्त, ये जानेंगे, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु तीसरे टॉपिक में जानेंगे। चौथे टॉपिक में जानेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए, हम इस टॉपिक के बारे में थोड़ा बता दें तो ये लेसन 3 में भी पढ़ना है, और इसमें इस लेसन 1 में बस थोड़ा सा इसके परिभाषा जानना है, लेकिन लेसन 3 में
मानव नेत्र जो है उसमें हम इसके बारे में पूरा विस्तार से जानना है, इसके उदाहरण सहित पूरा विस्तार से जानना है। तो है इस टॉपिक में, इस चैप्टर में ये भी टॉपिक में ऐड है, तो इसको भी हम जानेंगे जरूर इसमें। अब बाकी विस्तार हम लेसन 3 में करेंगे इसका। उसके बाद हम जानेंगे प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण और किरण पुंज, और किरण पुंज ये जानेंगे। उसके बाद 6वां टॉपिक में जानेंगे प्रकाश की किरण और किरण पुंज हो जाएगा जब, तो अब हम जानेंगे पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी पदार्थ। क्या क्या जानेंगे? पारदर्शी, परभासी, परभासी और अपारदर्शी पदार्थ। इसके बारे में जानेंगे। फिर जब ये जान लेंगे तो फिर 17 अगले टॉपिक पे आएंगे, परभासी ये वगैरह ये जान लिए, तो अगले टॉपिक के आएंगे हम लोग, तो जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। उसके बाद हम लोग जानेंगे परावर्तन के नियम। उसके बाद हम लोग किसके बारे में जानेंगे? परावर्तन के नियम। जब परावर्तन के नियम जान लेंगे तो फिर जानेंगे परावर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण पद। परावर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण पद, जिसमें हम जानेंगे कि आपतित किरण किसको कहते हैं, परावर्तित किरण किसको कहते हैं, विलंब किसको कहते हैं, आपतन बिंदु किसको कहते हैं, वो इसमें जानेंगे। बस समझ पाए। इसके बाद हम लोग जानेंगे परावर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण पद के बाद हम लोग जानेंगे 10 नंबर पे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब के प्रकार। उसके बाद 11 नंबर पे जानेंगे हम लोग, जब प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के प्रकार जान लेंगे तब हम जानेंगे समतल दर्पण। ठीक। उसके बाद हम लोग जानेंगे 12 नंबर पे समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाले प्रकाश का परावर्तन। उसके बाद हम जानेंगे समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब और प्रतिबिंब की विशेषता। प्रतिबिंब की विशेषता। जब ये हम लोग जान लेंगे समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब और प्रतिबिंब की विशेषता, फिर हम लोग जानेंगे गोलीय दर्पण और प्रकार। गोलीय दर्पण के प्रकार। अब उसके बाद हम लोग जानेंगे गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण के प्रकार जान लेंगे तो फिर हम जानेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण पद। गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण पद, जिसमें हम लोग जानेंगे फोकस, मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र, फोकस दूरी, वक्रता दूरी, ये सारी चीजें हम लोग इसमें जानेंगे किसे कहते हैं। उसके बाद 16 नंबर पे हम लोग जानेंगे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब
नहीं, इससे पहले हम ये जान लेंगे कि गोलीय दर्पण के लिए किरण आलेख, गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख, जिसमें हम जानेंगे कि अगर हम जब मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश आती है तो दर्पण से परावर्तन होकर कहाँ जाएगी, जब फोकस से आती है प्रकाश की किरणें तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ जाएगी, वो सारी चीजें इस किरण आरेख में जानेंगे। उसके बाद 17 नंबर पे जानेंगे हम लोग अवतल दर्पण, ठीक, अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब, ठीक। उसके बाद हम लोग जानेंगे अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब के बाद जानेंगे अवतल दर्पण का उपयोग फिर हम लोग जानेंगे 19 नंबर पे उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब, उसके बाद 20 नंबर पे जानेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग समझता है, उत्तल दर्पण का उपयोग। फिर 21 नंबर पे हम लोग जानेंगे, इसमें थोड़ा सा ज्यादा टॉपिक है बट कोई नहीं, टेंशन नहीं लेना है, हम है तो क्या गम है, ठीक। अवतल दर्पण का उपयोग, इसको जानने के बाद हम लोग जानेंगे चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी प्लस में रहेगा कि माइनस में रहेगा, उत्तल में प्लस में रहेगा कि माइनस में रहेगा। इसके बाद हम लोग जानेंगे 22 नंबर पे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, जिसमें हम सिद्ध करेंगे F बराबर R/2, इसको सिद्ध करेंगे। उसके बाद हम 22 नंबर पे जानेंगे दर्पण सूत्र, जिसमें हम 1/F बराबर 1/V प्लस में 1/U के सिद्ध करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे आवर्धन, ठीक। उसके बाद हम 24 नंबर पे जानेंगे उत्तल और अवतल में अंतर, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर, ठीक। कुल मिलाकर के हमें इसमें 24 गो टॉपिक पढ़ना है। ये छोटे छोटे टॉपिक है, बाकी इधर थोड़ा सा बड़ा है बट कोई नहीं, सब बहुत आसान है, हम आराम से समझ लेंगे। तो हमें याद रखिएगा, इस दिमाग को देखिए, इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, इसे दिमाग में एक खाका बना के रखना पड़ता है कि हमें इसमें जानना क्या क्या है, ताकि कोई भी पॉइंट छूट ना पाए। कहते हैं कि इसके बाद इस चैप्टर में 24 टॉपिकों को पढ़ने के बाद अगर 10th के एग्जाम हो या कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, अगर प्रकाश के परावर्तन चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा तो हम गारंटी देते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम इस तरीके से इस चैप्टर को हम इस तरीके से सजाए हैं कि कोई भी टॉपिक हमारे हाथ से मिस ना हो। तो कुल मिलाकर के हमें 24 टॉपिक पढ़ना है। देख करके बहुत भारी लग रहा होगा, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ सीख जाएंगे हम लोग आराम से। तो चलिए, ये था आज का फिजिक्स के परावर्तन का हमारा इंट्रोडक्शन क्लास। अब हम लोग अगले क्लास में हम एक एक टॉपिक पर बात करते चलेंगे। हर क्लास में 2-3-4 टॉपिक पे ही 4-4 टॉपिक पे बात करते चलेंगे और लगभग 6-7 वीडियो लेकर के एक चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो हम अगले जो क्लास रहेगा हमारा लेक्चर 2 रहेगा इसका, जिसमें हम एक अलग अलग मतलब सब टॉपिकों को लेकर के बात करेंगे, ठीक, और क्लास को वहां से स्टार्ट करेंगे। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक जानना बहुत जरूरी है। नींव कमजोर रहेगा तो बिल्डिंग अच्छा खड़ा नहीं होता है। जब नींव ही कमजोर रहेगा तो क्या बिल्डिंग अच्छे से खड़ा हो पाएगा? नहीं ना। इसीलिए ये नींव है, इस नींव को मजबूत रखना है, उसके बाद बिल्डिंग खड़ा करेंगे। तो चलिए क्लास को अंत करते हैं। आप लोग को कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये क्लास आप लोग को कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।